परिजनों ने आगरा रोड नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की। परिजन इंसाफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईवे पर बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों को हटाया गया है, जाम की स्थिति को टाल दिया गया है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से परिजन पूरी तरह से आक्रोशित हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश तो जारी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो आक्रोश बढ़ा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां लगातार विरोध हो रहा है। विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी मृतक के पिता से कोई बात हो पाई है? मृतक के पिता से कोई बात हो पाई है विष्णु? देखिए, मृतक के पिता से भी सुबह बातचीत हुई थी। उनका कहना है वही था कि मांग जो है उनकी लगातार जारी है कि 50 लाख रुपए दिया जाए, सरकारी नौकरी, साथ में आरोपियों की गिरफ्तारी सबसे पहले चाहिए, फांसी की सजा चाहिए, साथ में परिवार को सुरक्षा चाहिए। अभी इस भीड़ में फिलहाल जो मृतक की जो पिता हैं वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन देखिए अब थोड़ी सी राहत की बात यह है कि आगरा रोड पर जो कुछ देर पहले जाम नज़र आ रहा था वो जाम अब नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक को कहीं ना कहीं या तो आगे से डाइवर्ट कर दिया गया है या फिर अब ट्रैफिक जो है उसका जो स्मूथ वापस नज़र आ रहा है। वापस से जो गहमा गहमी कुछ देर पहले यहाँ पर चल रही थी वो गहमा गहमी अब थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि लोग जो हैं और जो कुछ देर पहले लगा धक्का मुक्की के जो दृश्य हम दिखा रहे थे हो रही थी यहाँ पर पुलिस के साथ में, अब मामला फिर से शांत हुआ है। अधिकारी भीड़ को समझाने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। इसकी वजह यह है कि देखिए नारेबाजी यहाँ पर लगातार जारी है। ये रस्सियां मंगा ली गई थी, बैरिकेडिंग। लेकिन विष्णु, मैं ये भी सुन रही थी कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ पर आना चाहिए। क्या आपने भी सुना कुछ लोगों की मांग ये है? विष्णु, किरोड़ी लाल मीणा को बुलाने की मांग कर रहे थे कुछ लोग। देखिए, कुछ देर पहले जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए ही नहीं, जो आए वो भी आकर के लौट गए वापस या कहीं जाकर आसपास जाकर कहीं बैठ गए। हाँ। ऐसा लोगों का आरोप था। लोगों का कहना था कि कल रात को घटनाक्रम के बाद उन्होंने कई लोगों को फ़ोन किए, जनप्रतिनिधियों को फ़ोन किए, अफसरों को फ़ोन किए, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं आया। कुछ देर पहले कैलाश वर्मा यहाँ पर आए थे, रवि नैयर यहाँ पर आए थे, बैठे भी थे धरने पर। हाँ। लेकिन अब वे भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। यानी पब्लिक के साथ जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये लोगों का आक्रोश था, लोगों की नाराजगी ये थी कि हमारे साथ कोई यहाँ पर बैठा नहीं न्याय के लिए। ये कमजोरी जो थी वो बता रहे थे जनप्रतिनिधियों की। तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा से उनको ये उम्मीद है कि किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आएँ और वे हमारे साथ धरने पर बैठे या हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो। इसीलिए पब्लिक की जो डिमांड थी वो ये थी कि किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए वे यहाँ पर पब्लिक के साथ ज्यादा लग नहीं पाए, वापस चले गए। तो ठीक है विष्णु, मैं लौटती हूँ आपके पास और आप और अपडेट देना। आपने बगरू एमएलए से बात की थी, हम जरा सुनवाते हैं वो क्या कह रहे थे। जो भी घटना हुई है बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, पूरा प्रशासनिक तौर के ऊपर यहाँ पे लोग लगे हुए हैं रात से ही इस मामले के अंदर। प्रशासन से भी हमारी बात है, सरकार पूरी तरीके से परिवार के साथ में, हम सब लोग परिवार के साथ में यथासंभव परिवार को जो भी मुआवजा संविदा की बात इन लोगों ने की है। परिवार बहुत गरीब परिवार है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ। अवैध रूप से लोग यहाँ पे रह रहे हैं फ्लैट में, ऐसा कहा जा रहा है, अनस भी यहीं रहता था। इलेक्शन से पहले यहाँ पे लगभग 25,000 लोग परिवार अवैध थे। हमने एक अभियान चलाया, उस अभियान में कम से कम 10,000 लोगों को डिटेन किया और 10,000 लोगों को डिटेन करने के बाद में उनको यहाँ से लगभग 800, 900, 1,000 से ज़्यादा निकाल भी दिया। और हमारी टीम अंदरूनी पूरी बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे जो अवैध लोग हैं जो यहाँ पे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके ऊपर हम डिटेन करने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो बगरू एमएलए से बात कर रहे थे विष्णु, और जिन्होंने साफ कहा है कि हम बिल्कुल लगे हुए हैं, आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है, लेकिन अभी तक क्योंकि लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, एक प्रेशर जरूर पड़ गया है विष्णु। आरोपी की गिरफ्तारी तब तक ये लोग यहां से हटने वाले नहीं है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक जो मैं समझ पा रहा हूँ या जो जानकारियाँ मुझे मिल रही है, पहली बात ये कि अनस शूटर को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें गठित की गई है। चूँकि पुलिस 3 जगह पर काम कर रही है। पहला इसको यूँ समझिए कि पहली जो पुलिस की टीम है वो इस वक्त सड़क पर मौजूद है, जो कि पब्लिक को कंट्रोल करने का काम कर रही है ताकि हाईवे जाम ना हो। दूसरी पुलिस की जो टीम है जिसमें डीसीपी खुद उसमें शामिल है,
वे मृतक विपिन के परिवार के साथ इसी घटनास्थल के पास में एक जगह पर बातचीत करके उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर के सरकार से उच्च स्तर पर बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसा पुलिस के अधिकारी दूसरे लेवल पर कर रहे हैं। तीसरा, पुलिस की टीम अलग अलग जगह गठित की गई है जो कि अनस और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों को चिन्हित करके उनको नामजद करके उनको गिरफ्तारी करने के लिए धरपकड़ की प्रयास करी। तो 3 जगह पर पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पहला जो हम दिखा रहे हैं पब्लिक के बीच में, देखिए प्रोफेसर IPS है विनय कुमार, देखिए ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जो है नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लगातार पब्लिक जो पुलिस ऑफिसर है पब्लिक को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ सामने की तरफ एक हॉस्पिटल है, वहीं पर पुलिस और मृतक के जो परिजन है वो बैठ करके वहाँ पे उनकी मीटिंग चल रही है। जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करके पूरे मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि शव का पोस्टमार्टम हो, उसको अंतिम संस्कार हो, पूरा मामला शांत हो। और वहीं पर तीसरी टीम अनस को लेकर के देखिए फिर से आक्रोश, देखिए आक्रोश, ये आक्रोश यहाँ के लोगों का एक बार फिर से नजर आ रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आक्रोश। माता जी क्या आक्रोश है आपको? मैं देख रहा हूँ बहुत गुस्से में। हमारा बच्चा चला गया 20 साल का, उसका मर्डर कर दिया गया अचानक, उसको बैठे हुए को ले जाके उसको मर्डर कर, और हमारे को 18 घंटे हो गए, न्याय नहीं मिल रहा हमारे को अभी तक भी। और मामूदनों का बच्चा मिला तो 2 घंटे में न्याय मिल गया, और हिंदू का बच्चा मिला तो 18 घंटे में न्याय। पब्लिक एक बार फिर से रोड क्रॉस करके पब्लिक एक बार फिर से रोड क्रॉस करके सामने की तरफ जा चुकी है। न्यूज 18 पे खास तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। न्यूज 18 पे खास तस्वीर में देखिए एक बार फिर से आधी पब्लिक सड़क के दूसरी तरफ जाकर के रोड जाम कर लिया है पब्लिक ने। देखिए इस वक्त फिर से जयपुर आगरा हाईवे पर सड़क के दूसरी तरफ, यानी कि पुलिस एक तरफ लगी हुई थी और अब पब्लिक जो है दूसरी तरफ जाकर के वहाँ पर पहुँच गई है। वहाँ पर जाम एक बार फिर से यहाँ पर लगा है, लेकिन पुलिस की जो दूसरी टीम है वो यहाँ पर आ गई। तो आगरा रोड पर आज का दिन जो है काफ़ी हंगामा भरा है। देखिए लक्ष्मी सुधार ACP आदर्श नगर लगी हुई है भीड़ को समझाने में, भीड़ को जुटाने में, भीड़ को कंट्रोल करने में। देखिए पूरी पब्लिक, अब पब्लिक 2 जगह पर बैठ गई है, बिल्कुल हाईवे पर पब्लिक 2 जगह पर बैठ गई है। सड़क के दोनों तरफ लोग जो हैं यहाँ पर आ गए हैं। क्या चाह रहे हैं कुछ मालूम नहीं है, लेकिन रोड देखिए पब्लिक जो लोग हैं वाहन चालक हैं वो सहम गए इस भीड़ को देखकर के आखिरकार ये माजरा यहाँ पर हुआ क्या है। दुकानें यहाँ पर बंद है, देखिए दुकानें सामने की तरफ बंद कर दी गई है। ये सामने की तरफ का नज़ारा कि दुकानें यहाँ पर ये बंद हो गई है। आज इस हंगामे की वजह से नहीं है, ये हंगामे की वजह से दुकानें यहाँ पर बंद हो गई है। एक बार फिर से जो जयपुर की तरफ से आगरा की तरफ जो वाहन आ रहे हैं अब उनको रोक दिया गया है। जयपुर की तरफ से जो आगरा जाने वाले जो वाहन हैं, देखिए पुलिस और पब्लिक के एक बार फिर से यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये युवक धरने पर बैठ गया है, सड़क पर के बीच हाईवे पर बैठ गया है, तो ऐसे में पुलिस इसको उठाने में लगी हुई है। अब एक बार फिर से देखिए ये खास तस्वीरें। इंसाफ चाहिए हमारे को यहाँ पे, ऐसे थोड़ी हम मरने के लिए थोड़ी हर हिंदू यहाँ पे, हम हिंदुस्तान में रह के हिंदू मरेंगे, हर हिंदू मरेगा यहाँ पे। हमारे को पैदा होते ही मार देते हिंदुस्तान में, क्यों रखे थे हमारे को हॉस्पिटल में मार देते हमारे को, हिंदुस्तान में क्यों जन्म दिए थे हिंदुस्तान में, हमारे को हॉस्पिटल में खड़ा था बोलते थे हमारा हिंदुस्तान है, फिर हम ही मरने के लिए क्या इस हिंदुस्तान में? हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता, क्यों नहीं होता? जब देखते जब हिंदू मरता है, क्यों मरता है हिंदू? हमारे हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है क्या? हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होता। देखिए आक्रोश को आप देख सकते हैं किस तरह ये आक्रोश है लोगों का। और ये भीड़ जो है अभी भीड़ सड़क के दूसरी तरफ जो कि वाहन जयपुर से आगरा की तरफ आ रहे थे, ये देखिए फिर से यहाँ पे ये देखिए सामने की तरफ, ये देखिए खास तस्वीरों में ये देखिए उखाड़े जा रहे हैं। दुकानों के जो तंबू है उनको यहाँ पर उखाड़ा जा रहा है, दुकान के उनको उखाड़ा यहाँ पर जा रहा है। देखिए खास तस्वीरों में बड़ा हंगामा यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरों में देखिए एक बार फिर से ये दुकान के बाहर ये देखिए नॉनवेज की दुकान थी, होटल है, नॉनवेज का होटल है, ये देखो उखाड़ दिया है। तस्वीरों में देखिए खास तस्वीरों में ये देखिए पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं दुकान की तरफ। ये दुकान के जो बोतलें हैं ये देखिए पत्थरबाजी यहाँ हो रही है। पुलिस इस वक्त ये देखिए खास देखिए आगरा रोड पर ये जो नॉनवेज का जो होटल है उसको देखिए ये तोड़ फोड़ यहाँ पर हो रही है। देखिए पूरी पब्लिक ने यहाँ पर तोड़ फोड़ करना जो है वो शुरू कर दिया है। यहाँ पर गिरा दिए हैं, यहाँ के जो तिरपाल थे, तंबू थे जो कि यहाँ पे नॉनवेज के चिकन थे। ये देखिए खास तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, ये देखिए ये पत्थर फेंके जा रहे हैं यहाँ पर।
ये देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए अविनाश जी पीछे, अविनाश जी पीछे देखिए। देखिए लाठीचार्ज की नौबत यहाँ पर आई है। हल्का बल प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। हल्का बल प्रयोग पुलिस की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों को खदेड़ दिया गया है। जो लोग यहाँ पर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे उनको खदेड़ा यहाँ से जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। यहाँ पर आईपीएस जो विनय कुमार है उस पूरा मोर्चा संभाले हुए। कुछ देर पहले लोगों ने यहाँ पर नॉनवेज की दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें यहाँ से अब खदेड़ दिया गया है। उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया है। बिल्कुल न्यूज़ 18 पर दिखा रहे तस्वीरों में पब्लिक ने यहाँ उत्पात मचाने की कोशिश की, लेकिन अब कहीं ना कहीं माहौल जो है बीच में गरमाया था, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी को यहाँ से खदेड़ा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूज़ 18 राजस्थान पर आगरा रोड की तस्वीरें, जहाँ पर लोग सबसे पहले यहाँ पर धरना दे रहे थे। विपिन नायक की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब माहौल थोड़ा सा यहाँ पे गरमाया उसके बाद में पब्लिक सड़क से एक तरफ से होकर के पुलिस को चकमा देकर के दूसरी तरफ आई और यहाँ जो नॉनवेज की दुकानें थी वहाँ उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। जो तंबू बाहर लगे हुए थे उनको उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखिए एक बार फिर से देखिए ये एक बार पब्लिक हल्ला मचाते हुए सड़क की अब दूसरी तरफ भाग गई है कि अब जो हंगामा है वो बढ़ चुका है। यहाँ पर जहाँ सबसे पहले धरना प्रदर्शन चल रहा था, अब वो धरना प्रदर्शन देखिए वापस से जो सड़क के दूसरे छोर की तरफ दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर खास तस्वीर दिखाने पूरा माहौल जो है यहाँ का बदल गया है। पूरा माहौल यहाँ का बदल गया है। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर हो रहा है। एक बार फिर से पब्लिक जो है अब दूसरी तरफ आ गई है। देखिए दुकानें लगभग यहाँ की बंद हो गई है। सामने की तरफ दिखा रहा हूँ, ये देखिए सामने पत्थरबाजी हो रही है। सामने की तरफ वहाँ पे वो देखिए दुकानें बंद, दुकानें सामने की तरफ, सामने पत्थर देखोगे सामने, बिल्कुल सामने। बिल्कुल विष्णु, नजर आ रहा है कि अब ये मामला जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि अब पत्थरबाजी पर उतारू हो गए हैं और उसके बाद कहा पहले मांगों को लेकर। देखिए मैं चल रहा हूँ आगरा रोड पर, आप देख सकते हैं बहुत अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है। हंगामा यहाँ पर हो रहा है। उत्पात अब जो मचाने की कोशिश की जा रही, कुल मिला के माहौल को खराब करने की कोशिश इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं। जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जहाँ पर भी जो भी नॉनवेज की दुकानें हैं या फिर इस तरह के कुछ मकान हैं, कुछ लोग वहाँ पत्थर फेंकते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में माहौल देखिए पब्लिक जो है घटनास्थल से यानी जहाँ धरना चल रहा था वहाँ से काफ़ी आगे पहुँच चुकी है और आगे पहुँचने के बाद ये देखिए जो दुकानें थी उन पे पत्थर भी कहीं ना कहीं फेंके गए हैं। हंगामा यहाँ पर हो रहा है। तो पुलिस जो है, पुलिस जाब्ता, और देखिए पुलिस जाब्ता पीछे की तरफ हो रहा है, पब्लिक आगे चल रही है, पुलिस जो है पीछे चल रही है। अब पुलिस जाब्ता वापस से आगे की तरफ आ रहा है। मैं दिखा रहा हूँ आगरा रोड पर जहाँ पर पब्लिक थी, जहाँ पुलिस थी, अब पुलिस आगे की तरफ आ रही है। जो जाब्ता है मुनिंदर सिंह सीआई, श्रीनिवास जांगीड़ सीआई, वो यहाँ पर अब लौट करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि पब्लिक को जो उत्पात मचा रही है उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन पब्लिक जो है आगे पहुँच चुकी है। दिखा रहा हूँ एक तरफ पुलिस है जो मौके पे आ रही है पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पब्लिक जो है पहले ही आगे पहुँच चुकी है। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए मामला अब दूसरी तरफ जाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं और दुकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसमें कई लोग चोटिल भी हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पुलिस का जाब्ता, चूँकि जब उपद्रव यहाँ पे होने की नौबत यहाँ पर आ गई, हंगामा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ऐसे में पुलिस का जो जाब्ता है वो अपने बल को लेकर के, पुलिस फोर्स को लेकर के जाब्ता आगे की तरफ बढ़ा है ताकि इस भीड़ को किसी भी तरीके से कंट्रोल यहाँ पर किया जा सके। एसीपी जो प्रोबेशनर आईपीएस हैं विनय कुमार, वो जाब्ता लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। साथ में जयपुर कमिश्नरेट के जो सीआई हैं वो इस टीम में चल रहे हैं और जो उत्पात करने वाले जो असामाजिक तत्व कुछ लोग हैं जो इस भीड़ में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कवायद है कि उनको रोका जाए किसी भी तरीके से। तो ऐसे में पुलिस की जो टीम है वो आगे बढ़ रही है और यहाँ करीब 1 किलोमीटर के इलाके में सभी दुकानें यहाँ पर बंद हो गई हैं। दिखा रहा हूँ मैं खास तस्वीरें आगरा रोड की कि इस घटना के बाद में जब पब्लिक आगे बढ़ी, जब आगे तो एक बार फिर से लोगों ने यहाँ पर दुकानें बंद करवा दी है, दुकानें यहाँ पर बंद कर दी है। भैया देखिए लाइव है, क्या मांगे, क्यों दुकानें बंद हो गई हैं?
पुलिस प्रशासन द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार से नहीं मिला गया, बल्कि मृतक के पिता को और गायब कर दिया गया। स्थानीय विधायक और उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं। जबकि हमारी मांग ये है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो और पुलिस प्रशासन द्वारा उनका एनकाउंटर नहीं हो, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हिंदू संगठन यहाँ से नाराज है। दोषियों को स्थानीय मुस्लिम नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हिंदू संगठन सब यहाँ से नाराज है, जो कि हिंदू होने का दम भरते हैं चुनावी समय पे। जनप्रतिनिधि भी नहीं आए आपके यहाँ? प्रतिनिधि रफी खान जी भी यहाँ से नाराज है, वो भी अभी तक आके मृतक परिवार से नहीं मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी के लीडर आए हैं? बीजेपी के लीडर कैलाश वर्मा जी, रवि नैयर जी यहाँ हैं, लेकिन वो तरह तरह के प्रलोभन देके पीड़ित परिवार को ही समेटना चाह रहे हैं। दोषियों की गिरफ्तारी का कोई अभी तक हिसाब किताब दिख रहा नहीं है। जब पूरा मामला शांति से चल रहा है तो क्यों आगे आगे आने की जरूरत पड़ी? कोई शांति से मामला नहीं चल रहा है। अगर इतनी पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी जाए तो ये मामला स्वतः ही शांत हो जाए, स्वतः ही खत्म हो जाए। ऐसे क्या चाहती है इस पूरे मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर? एक बार फिर से पुलिस का जाब्ता उसी तरफ लौट रहा है जहाँ पर ये देखिए सामने की तरफ, इस मकान की तरफ जो ये नीले रंग का मकान है, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई है और पुलिस उनको खदेड़ने का काम कर रही है। देखिए पुलिस के जवान जो हैं इस भीड़ को खदेड़ने में लगे हुए हैं। एक बार फिर से हल्का बल प्रयोग करने की कई जगहों पर ज़रूरत पड़ी और पब्लिक को जो कि यहाँ पे उत्पात मचाने की कोशिश कर रही थी, उनको यहाँ पर हटाया गया, उनको खदेड़ा गया यहाँ पर, ताकि माहौल यहाँ पर ना बिगड़े, माहौल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे यहाँ पर। और भरी गर्मी में जो पूरा प्रदर्शन था वो एक बार कहीं ना कहीं एक जगह से होकर के अब यहाँ पर फैल चुका है। लोग गलियों में घुस गए हैं पुलिस के डर से, पुलिस ने भी उनको खदेड़ा है। और पुलिस का यही कहना है, अपील है कि शांति, यानी पुलिस जो है लगातार शांति बरतने की अपील यहाँ पर कर रही है। दुकानें यहाँ की डाउन हो चुकी हैं, शटर यहाँ के डाउन हो चुके हैं। लोग जो हैं उनमें अफरा तफरी का सा कहीं ना कहीं ये माहौल है और लोग चाहते हैं, पुलिस चाहती है कि कैसे भी करके यहाँ पे राजीनामा हो, समझौता हो, समझाइश हो और ये पूरा मामला शांत हो पाए। जी। और कहीं ना कहीं विष्णु, जो परिवार के लोग हैं वो शायद बातचीत करने के लिए चले गए हैं। ये परिवार से इतर आसपास के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ देर पहले मैं बता रहा था दर्शकों को कि पुलिस 3 स्तर पे काम कर रही है। पहले ये कि जो सड़क पर नजर आ रही है, जो भीड़ को कंट्रोल करने में लगी हुई है, वो पुलिस नजर आ रही है। दूसरी पुलिस के अधिकारी जिसमें डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम शामिल हैं, एडिशनल डीसीपी आशाराम चौधरी शामिल है, साथ में जनप्रतिनिधि जो रवि नैयर है, कैलाश वर्मा है, वो शामिल हैं। वो मृतक विपिन के परिवार के पिता, माता और जो बहनों से बातचीत करके इस पूरे मामले को शांत करना चाहते हैं। ऐसे में उनके साथ मीटिंग चल रही है। और तीसरी पुलिस की कवायद ये कि स्पेशल टीमें असद शूटर, उसके अलावा अनस शूटर और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिशें दे रही है। 3 जगह पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जहाँ पूरे उनकी टीमें अलग अलग बटी हुई है। पूरे मामले की मॉनिटरिंग जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन कहना ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बड़े जो अधिकारी हैं, जैसे जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, फिलहाल वे यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। डीसीपी तेजस्विनी गौतम वे ही यहाँ पर नजर आई है। लोगों का कहना ये था कि और भी जो बीजेपी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर अब तक नहीं आ पाए हैं, उनको आना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा को भी बुलाने की यहाँ पे बातचीत की जा रही थी। लेकिन अब कुछ देर पहले जब तक सब कुछ शांत था या फिर एक ही जगह पर धक्का मुक्की हो रही थी, रोड को रोकने का प्रयास हो रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से भीड़ जो है 2 हिस्सों में बढ़ती है और 2 हिस्सों में बढ़ने के बाद में पब्लिक जो है, बिल्कुल पब्लिक जो है आगे पहुंचती है। उसके बाद में कुछ हंगामा करने का कोशिश होती है, कुछ तब्बू जो है वो उखाड़ने का प्रयास था, लेकिन पूरा मामला एक बार फिर से पुलिस ने शांत कर दिया है। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन ये बड़े सवाल हैं क्योंकि कल शाम को आप बता रहे हैं कि ये घटना हुई और तब से लेकर अब तक आरोपी के बारे में कोई जानकारियां सामने नहीं आ पा रही हैं। अभी तक आरोपी और ना ही किसी साथी की गिरफ्तारी की गई है, इसकी कोई जानकारी पुलिस ने अभी तक नहीं दी है। बिल्कुल, देखिए अब तक गिरफ्तारी के बारे में पुलिस की ओर से कहीं कुछ भी नहीं कहा गया है। पुलिस की ओर से यही कहा गया है जो डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने हमारे न्यूज 18 पे कहा था कि संदिग्धों को हिरासत में लिया है। साथ में कैलाश वर्मा जो बगरू से एमएलए हैं वो भी कह रहे थे कि संदिग्धों को पकड़ा है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी की बात अब तक नहीं आई है। पुलिस का दावा यही था कि आने वाले वक्त में कुछ घंटों के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उनको पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर टीम गठित की गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की प्राथमिकता है। पुलिस चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले मेंटेन रहे, किसी भी तरीके से कोई हिंदू मुस्लिम गतिविधि, कोई विवाद जो इसकी वजह से क्रिएट ना हो, इसीलिए समझाइश लगातार जारी थी। सभी समाजों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन घटनाक्रम जो है कहीं ना कहीं विवादों में रहा। और अब जो है यहाँ का मार्केट देखिए, ये मार्केट जो है पूरी तरीके से सूना हो गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो भी दुकानें हैं
दूर दूर तक इस आगरा रोड की दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो व्यापारी सुबह जिन्होंने दुकानें खोली थी, अब ये देखिए पत्थर मैं दिखा रहा हूँ, ईंटें टूटी हुई, ये टूटी हुई ईंटें बता रही है कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने का प्रयास भी यहाँ पर किया था, पत्थर फेंके भी थे, ईंटें तोड़ी भी थी, लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ पे खदेड़ दिया। ये कुछ मकान है, यहाँ पर कुछ मीट की शॉप है, नॉनवेज की शॉप है, जिन पर पत्थर फेंकने की बातें सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने सभी को खदेड़ दिया है। यहाँ से फिलहाल माहौल जो है अफरा तफरी का है, दहशत का है। ऐसे में लोग जो हैं अब यहाँ से दुकानें बंद करके जा चुके हैं। सभी लोग एक कोई ही नहीं जगह चाहता के लिए कि इकट्ठा हो गए हैं। मुझे लगता है आगे बढ़ चुके हैं सभी लोग और वहीं पर फिर एक ही जगह पर विरोध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहाँ पर मैं हूँ यहाँ तक पब्लिक पहुँच चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से जब पुलिस का बल इधर जयपुर की तरफ नहीं, आगरा रोड से जयपुर की तरफ बढ़ा, तो पुलिस को देखकर के वापस जो भीड़ थी वापस उसी जगह पर पीछे की तरफ पहुंच गई है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जहाँ पे मेन मुख्य प्रदर्शन चल रहा था, वहीं अब लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन जो ये कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, जब ये घटनाक्रम अभी कुछ देर पहले जो हमने कैमरों पे दिखाया वो हुआ, उसके बाद में लोग अपनी कॉलोनी से निकल के, घरों से निकल करके बाहर आए। ये तस्वीर में यही है कि स्थानीय लोग इस घटनाक्रम के बाद, जब कुछ देर पहले नज़र आ रहा था, उसके बाद अभी अपने घरों से बाहर निकल करके यहाँ पर आए। उनमें भी दहशत का ऐसा माहौल है। सभी लोग परेशान हैं कि आखिरकार ये प्रदर्शन कब शांत होगा, चूँकि विरोध बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा था। तो दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये दुकानें भी शायद मुझे लगता है आज तो बंद ही रहेंगी यहाँ पर, लेकिन जो कुछ देर पहले उपद्रव की स्थिति आई थी वो पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। जी बिल्कुल विष्णु, आप आगे की तरफ बढ़िए और शायद आप घटनास्थल पर पहुंच पाए तो और हम बारीकी से वहां की सिचुएशंस को देख सके। लेकिन आप साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि क्योंकि देखिए स्थितियां पल पल बदल रही हैं, तो अभी क्या लग रहा है इस माहौल को देखने के बाद, परिवार से समझाइश के बाद, क्योंकि उनकी मांग बड़ी है और सबसे बड़ी मांग है आरोपी पहले गिरफ्तार हो, तभी यहाँ से ये विरोध प्रदर्शन खत्म होगा। देखिए मैं बता रहा था कि परिवार के लोगों के साथ, यानी कि जो विपिन है, मृतक है, उसके पिता के साथ, माता के साथ में, और उसकी जो भाई बहन उनके साथ में प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि के रूप में मौजूद कैलाश वर्मा जो कि बगरू के विधायक हैं, साथ में रवि नैयर, वो बातचीत कर रहे हैं। उनको घटना यानी जो धरना स्थल है वहाँ से ले जाया गया है, वहाँ से उनके साथ समझाइश करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि जब हम न्यूज 18 पे मृतक विपिन की बहन लक्ष्मी से बातचीत कर रहे थे तो कहना था कि 50 लाख रुपये दिया जाए, परिवार को सुरक्षा सबसे ज़्यादा अहम है, परिवार को सुरक्षा दी जाए, पुलिसकर्मी उनके घर के बाहर बैठाए जाए। उनको डर है कि कहीं ना कहीं जब कभी आरोपी या कुछ लोग हैं वो उनके प्रयास पर अटैक कर सकते हैं। चूँकि पहले भी लगातार धमकियाँ दी जाती रही, लेकिन जब पुलिस ने कुछ किया नहीं, जब यदि करती पुलिस एक्शन लेती समय पर, तो शायद विपिन की जान नहीं जाती। चूँकि अपराधी यानी जो अनस शूटर था वो लगातार धमकियाँ दे रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटस अपडेट कर रहा था, लेकिन किसी ने उसको पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। यदि ऐसा होता, कार्रवाई पहले होती, तो कहीं ना कहीं आरोपी पकड़ा जाता और वहीं पर विपिन आज जिंदा होता। ऐसे में आरोप उनकी मांग ये थी परिजनों की 50 लाख की साथ साथ नौकरी दी जाए, डेयरी बूथ दिए जाए, ऐसे कुछ मांगे। उन्हीं को लेकर के डीसीपी पूर्व तेजस्वी गौतम के साथ में मृतक विपिन के परिजनों की बातचीत, जो मीटिंग है वो जारी है फिलहाल। जी बिल्कुल, लेकिन इस घटना से बहुत सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आई है विष्णु। एक तो जिस तरीके का ये एंगल बताया जा रहा है कि यहाँ पर अवैध तरीके से रोहिंग्या रह रही हैं, दूसरा ये है कि डीडीए के फ्लैट्स में एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है अब बार बार निकलकर सामने आ रही हैं कि मुस्लिम परिवार हैं जो हिंदू परिवारों पर खतरा बने हुए हैं। ये सब चीज़ें भी इस घटना के बाद निकल कर सामने आएंगी, जो बड़ा सवाल खड़े करती हैं कि अभी सरकार ने जो अभियान चलाया था वो अभियान का क्या असर हुआ है। देखिए कैलाश वर्मा जो कि बगरू के विधायक है, जिनके इलाके में ये हत्या की वारदात हुई है, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि यहाँ पर जेडी के फ्लैट बनाए गए थे। ये फ्लैट लंबे समय से जब इनका अधिग्रहण नहीं हुआ तो वे खाली पड़े थे, जिसमें लोग अवैध रूप से आके यहाँ पर रह रहे थे, कब्जे यहाँ पर कर लिए गए। एक अभियान भी चलाया गया, लोगों को यहाँ से हटाया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी ढाक के 3 पात लोग वहीं पर आके उन्हीं फ्लैटों में बस गए। यहीं पर इसी कॉलोनी में जहाँ पर मर्डर की वारदात हुई, यहीं पर जो अनस शूटर था वो भी यहाँ पर रहा करता था। जब उसकी पिछले साल गिरफ्तारी हुई, 8 महीने पहले जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको यहाँ से हटाया गया, तो उसके बाद वो फ्लैट को छोड़ के चले गया, भट्टा बस्ती में जाके रहने लगा। तो लोगों का कहना था कि बिना किसी वेरिफिकेशन के, नहीं वेरिफिकेशन यहाँ नहीं हो रहा, जेडी के फ्लैट्स में लोग यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं। साथ में उनका कहना था रोहिंग्या बांग्लादेशी जिनको हटाने की मुहिम जो है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कर रही है, वे ही राजधानी जयपुर में कहीं ना कहीं जेडी के फ्लैट्स में आधिकारिक तौर पर कब्जा करके यहाँ पर रह रहे हैं। तो उनको यहाँ पे हटाने की कवायद होनी चाहिए, उनके लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर ये घटनाएं आज यहाँ पर नहीं रुकी या फिर इन लोगों को नहीं हटाया गया, तो आने वाले वक्त में भी कोई और अपराध
यहाँ पर हो सकता है। तो लोगों की मांग थी कि जेडी के फ्लैट्स जो खाली पड़े हैं, जिनमें लोग कब्जा करके रुके हुए हैं, उनमें कुछ बदमाश प्रवृत्ति के हैं, कुछ विदेशी हैं, कुछ अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको हटाने का उनको एक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये क्या सरकार अमल में लाएगी, क्या सरकार तक ये बात पहुँचेगी, ये बात भी देखनी होगी। लेकिन कैलाश वर्मा खुद इस बात को मान रहे थे कि अभियान पहले चलाया गया था, लेकिन अब वापस से वो अभियान ठंडा पड़ते लोग इन फ्लैट्स में अवैध तरीके से वापस से आकर के रहने लगे हैं। जी बिल्कुल, ये विष्णु, ये बड़े सवाल हैं क्योंकि इस घटना ने कई सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। एक तो अवैध रूप से रह रहे लोग और ऊपर से ये जो पूरा मामला है कि 8 महीने पहले एक व्यक्ति धमकी देता है